4.5 साल हो गए सरकार बनी नूं पंजाब दे विच एक भी पेपर लीक नहीं होया, एक सिंगल पेपर भी लीक नहीं होया पंजाब दे विच। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान का दावा है कि उनकी सरकार के 4.5 साल के कार्यकाल में एक भी पेपर लीक नहीं हुआ। उनका कहना है कि जहां भी परीक्षा में गड़बड़ी की शिकायत मिली वहां सरकार ने तत्काल कार्रवाई की। सरकार लगातार यह स्पष्ट कर रही है कि फरीदकोट की फार्मेसी परीक्षा में पेपर लीक नहीं बल्कि नकल का मामला था और आरोपियों के खिलाफ पुलिस कार्रवाई भी हुई, लेकिन विपक्ष इस दावे को स्वीकार करने को तैयार नहीं है। हालांकि मुख्यमंत्री भगवंत मान इन सभी आरोपों को खारिज कर रहे हैं। आखिर पंजाब में शिक्षा मंत्री पर क्या आरोप है, किन किन परीक्षाओं में गड़बड़ी के दावे किए जा रहे हैं, हम इस बारे में भी बात करेंगे। लेकिन पहले आप मुख्यमंत्री भगवंत मान का पूरा बयान सुनिए। बच्चों, तुहानू मैं एक गल दी छोटी दिना, आने वाले भी होर भी तुसीं अजे बहुत सारे पेपर क्लीयर करने ने, तुहाडे भैन भाइयां ने, छोटे भैन भाइयां ने पेपर क्लीयर करने ने। 4.5 साल हो गए सरकार बनी नूं पंजाब दे विच एक भी पेपर लीक नहीं होया, एक सिंगल पेपर भी लीक नहीं होया पंजाब दे विच। दो जगह तो सानू चीटिंग की रिपोर्ट आई सी, डिजिटल तरीके नाल ब्लूटूथ वाले पेन नाल वो पेपर नूं स्कैन करके बाहर भेज रहे सी, बाहरों उन्होंने दे जिहड़े आंसर सी वो मिल रहे सी। 10 मिनट पेपर शुरू होने तो बाद आ हुणे फार्मेसी के पेपर की एक साडे कोले रिपोर्ट आई सी, 10 मिनट पेपर शुरू होने तो बाद जिहड़े चीटिंग करते सी अंदर जिहड़े स्टूडेंट वो भी फड़े, उन्हां ते कार्रवाई पुलिस की हुई, ते जिहड़े बाहरों उन्होंने पेपर कराउंदे सी, जिहड़ा कोई गैंग सीगा चीटिंग वाला, जिहड़े 3-3 लाख 4-4 लाख 5-5 लाख रुपया लेंदे सीगे एक पेपर का, उन्होंने भी फड़िया ते फड़ के उन्होंने जेल च कीता। 21 बंदे को टोटल फड़े ने। नीट पेपर लीक विवाद के बाद देश की राजनीति में एक नया मानदंड स्थापित हुआ है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद अब विपक्ष उसी नैतिक जिम्मेदारी का पैमाना राज्यों पर भी लागू करने की कोशिश कर रहा है। पंजाब इसका सबसे ताजा उदाहरण बनकर सामने आया है। बीजेपी, कांग्रेस और शिरोमणि अकाली दल का आरोप है कि सिर्फ फार्मेसी परीक्षा ही नहीं बल्कि पीएससीबी बोर्ड परीक्षा, पीएसटीईटी, एडीओ भर्ती, ग्रुप बी भर्ती और अन्य परीक्षाओं में भी गंभीर अनियमितताएं हुई। विपक्ष का तर्क है कि अगर केंद्र में नैतिक जिम्मेदारी तय हो सकती है तो पंजाब में भी शिक्षा मंत्री हरजोत सिंह बैस से जवाबदेही तय होनी चाहिए। यहीं से यह मुद्दा कानूनी से ज्यादा राजनीतिक बन जाता है। सबसे अहम बात यह है कि अभी तक जिन मामलों का जिक्र किया जा रहा है उनमें सरकार और विपक्ष की व्याख्या अलग अलग है। सरकार इसे नकल और पेपर लीक के बीच स्पष्ट अंतर बता रही है, जबकि विपक्ष इन्हें व्यापक परीक्षा घोटाले के रूप में पेश कर रहा है। बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रदीप भंडारी ने एक्स पर सवाल उठाते हुए लिखा, पंजाब के शिक्षा मंत्री कब इस्तीफा देंगे? अरविंद केजरीवाल नैतिकता के आधार पर उनसे इस्तीफा कब मांगेंगे? सिर्फ बीजेपी ही नहीं, कांग्रेस ने भी पंजाब सरकार पर निशाना साधा है। पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष अमरिंदर सिंह राजा वडिंग का दावा है कि पिछले 4 साल में राज्य में 6 बड़े पेपर लीक हुए हैं। उनका कहना है कि इन घटनाओं से हजारों छात्रों का भविष्य प्रभावित हुआ है, लेकिन अब तक किसी की जिम्मेदारी तय नहीं हुई है। उन्होंने कहा कि पंजाब के छात्रों को जवाब भी चाहिए और जवाबदेही भी। पंजाब के अंदर 2022 तो लेके 26 तक 6 पेपर लीक हो गए ने और जिन्हां दा नाम हैगा 2022 च पीएससी नायब तहसीलदार दा पेपर जिहड़ा लीक होया और मार्च 2023 दे विच पंजाब स्टेट टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट पीएसटीईटी लीक होया और फरवरी 2023 दे विच पीएससीबी क्लास 12वीं दा अंग्रेजी दा पेपर लीक होया। 30 जून 2024 पीपीएससी एग्रीकल्चर डेवलपमेंट ऑफिसर दा जिहड़ा स्कैम होया लीक होया। दिसंबर 2025 पीएसएसएसबी ग्रुप बी ऑफिसर कंबाइंड एग्जाम जिहड़ा सीगा वो लीक होया। जुलाई 2026 फार्मेसी ऑफिसर हाईटेक चीटिंग ये जिहड़ा है एक कपला हुआ। वहीं आम आदमी पार्टी ने बीजेपी और कांग्रेस के सभी आरोपों को गलत और भ्रामक बताया है।
पंजाब के शिक्षा मंत्री हरजोत सिंह बैस ने अपने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो जारी कर कहा कि पंजाब में पेपर लीक का कोई मामला नहीं आया है। उनके मुताबिक फरीदकोट की फार्मेसी परीक्षा में पेपर लीक नहीं बल्कि नकल का मामला सामने आया था और उसे उनकी सरकार ने ही पकड़कर कार्रवाई की। They are saying that अच्छा पंजाब में भी एक पेपर लीक हुआ है। फर्स्ट थिंग, फार्मेसी पेपर लीक वाज नॉट अ पेपर लीक, इट वाज चीटिंग। जो लोग बच्चे चीटिंग कर रहे थे उनको मौके पर पकड़ लिया। दूसरा ये है कि अब इस बहस में एक नया नाम भी जुड़ गया है, CJP, जिसने देश भर में पेपर लीक के खिलाफ बड़ा आंदोलन चलाया। उससे अब पंजाब के आरोपों पर भी समान रुख अपनाने की अपेक्षा की जा रही है। CJP संस्थापक अभिजीत दीपके का यह कहना है कि वे इस मुद्दे पर भी योजना बना रहे हैं। बताता है कि यह विवाद आने वाले दिनों में और राजनीतिक रूप ले सकता है। उधर विधानसभा चुनाव भी ज्यादा दूर नहीं है। ऐसे में विपक्ष इस मुद्दे को युवाओं और बेरोजगार अभ्यर्थियों से जोड़कर बड़ा चुनावी हथियार बनाने की कोशिश करेगा, जबकि आम आदमी पार्टी अपनी छवि बचाने के लिए तुरंत कार्रवाई और पेपर लीक नहीं हुआ वाले तर्क को मजबूती से सामने रखेगी। अब देखना होगा कि जांच और राजनीति दोनों में आगे क्या मोड़ आता है। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देश दुनिया की खबरों से अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नई खबरों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। नमस्कार।